मैं कई सालों से बांझ थी। सास मुझे ताने देती थी, कहती थी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। एक रात घर में डाकू आ गए, नकदी और जेवर लेने के बाद जब जाने लगे तो मुझे देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन चारों ने जाने से पहले मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। एक माह बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन उनमें से एक शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया था। मैं अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चार लोग थे और मैं एक थी। वो लोग मुझे घसीटते हुए कमरे तक ले गए और मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और इन 8 सालों में मेरी सास ने मेरी जिंदगी अजीर्ण कर दी थी। मुझे औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बांझपन के ताने देती थी। कौन सा अज़ाब था जो इन 8 सालों में मैंने नहीं झेला था। उठते बैठते ये ताने मुझे मेरी सास और नंद के मुंह से सुनने पड़ते थे और मेरा दिल बहुत दुखता था इस बात पर, लेकिन मैं खामोश रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जरूर मुझ में ही कोई मसला है। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा मसला नहीं है, अपने शोहर के टेस्ट करवाओ। शोहर के टेस्ट का सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहा कि तुम खुद बांझ हो और मलबा मेरे बेटे पर गिराना चाहती हो। उस वक्त शादी को 2 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने कभी भी अपने शोहर से टेस्ट करवाने की जिद नहीं की। मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ शुरू में काफी बुरा था। उनकी पसंद की शादी नहीं थी, वो किसी और से मोहब्बत करते थे, लेकिन वहां शादी नहीं हो पाई। जब उनकी शादी मुझसे हुई तो मैंने उनकी तवज्जो हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम ही रही। फिर जब 2 साल गुजर गए और हमें औलाद ना हुई तो वो और ज्यादा मुझसे बदसन हो गए। उसके बाद 6 साल मैंने तो बस बांझपन के ताने सुनते हुए गुजार दिए। जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे तो डॉक्टर ने शोहर के टेस्ट करवाने का कहा था, लेकिन कोई ना माना। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने भी गुस्सा किया तो मैं खामोश हो गई। मेरे शोहर ने कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि मुझे पहले भी औलाद नहीं थी और सौतन तो बहुत बुरी मखलूक होती है। अपने इर्द गिर्द सौतन के मैंने इतने किस्से सुन रखे थे कि हर कोई मुझसे कहता था कि कभी भी अपने शोहर की दूसरी शादी ना करवाने देना, दूसरी औरत आकर तुम्हें घर से निकलवा देगी। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि सौतन के बगैर भी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। एक तो पहले ही मेरे शोहर की पसंद की शादी नहीं थी, ऊपर से मुझे औलाद नहीं हुई, तो मेरी हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी इस घर में। यूं मेरी शादी को जब 4 साल हो गए तो अचानक से मैंने अपने शोहर की रवैये में तब्दीली महसूस की। मेरा वो शोहर जो हर वक्त मुझे ताने देता रहता था, मुझसे नफरत करता था, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, अचानक से वो मुझ पर मेहरबान हो गया। वो जब घर आता मेरे लिए खाने की कोई चीज जरूर लेके आता, कभी पकोड़े, समोसे तो कभी जलेबियां, फल और बर्गर वगैरह। शौहर के रवैये में ये तब्दीली देखकर तो मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया है, मेरी कोई दुआ कबूल हो गई है और कुछ नहीं। औलाद ना सही, सास और नंदों की नफरत के बावजूद मेरे खुदा ने मेरे लिए एक आसानी तो कर दी थी, यानी कि मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ सही कर दिया। इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद जिंदगी में एक आसानी तो मेरे लिए हो गई थी। जहां मुझे लोगों की इतनी सारी बातें दिन में सुनने को मिलती थी जिनसे मेरा दिल बहुत दुखता था, वहां पर मेरे शोहर के नरम रवैये से मेरा दिल खुश हो जाता था। वो मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगा, हालांकि हमारी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम आए दिन शॉपिंग पर चले जाते, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती तो गर्मियों के कपड़े मुझे मेरा शोहर दिला देता था और इसी तरह सर्दियों के भी। मेरे जूते फट जाते तो वो मुझे नया जूता ला कर देते, वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते थे। जिंदगी कैसी आसान हो गई थी। फिर मेरे घर में मेरी छोटी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी सास मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि तुम मनहूस हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बांझपन का साया मेरी बेटी पर पड़े। तुम मेरी बेटी के जहेजों के जूतों, कपड़ों को और किसी भी सामान को हाथ ना लगाओ। सास की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। वो हर बार ही मेरा दिल दुखाने वाली बात करती थी। खुशी के मौके पर भी मुझे खुश नहीं रहने देना चाहती थी, यहाँ तक कि मेरी नंद का भी यही हाल था। वो भी मुझसे अब बात नहीं करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। हालांकि मेरी यही एक नंद थी
जो कुछ अर्सा पहले तक सही थी। दूसरी नंदों के मुकाबले में इसका रवैया थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब इसके भी कान भर दिए गए थे और अब वो भी मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरी सास ने शायद उससे कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इस मनहूस औरत का साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए काफी जेवरात बना कर रखे हुए थे। वो लोग जेवरात को देख रहे थे तो मेरी नजर भी पड़ गई। बहुत ही प्यारे सेट थे और चूड़ियां तो बहुत ही प्यारी थी, जो कि सोने की थी। मुझे हमेशा से सोने की चीजों का बहुत शौक रहा था। शादी पर मेरे ससुराल की तरफ से मुझे जो भी जेवरात दिए गए थे वो मेरी सास ने वापस ले लिए मुझसे, और अब वही जेवरात मेरी नंद की अलमारी में मुझे मिले थे और मेरी सास सबको खोलकर दिखा रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जेवरात बनाए हैं, हालांकि वो मेरे थे। अपनी शादी पर मिलने वाले जेवरात को देखकर तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। वो मेरे सुहाग की निशानी थी, इन पर मेरा हक था क्योंकि वो मेरे नाम पर लिए गए थे, लेकिन वो अब मेरे नहीं थे बल्कि किसी और के होने जा रहे थे। मैं अंदर कमरे में आकर बहुत रोने जैसी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए तो मैंने फौरन अपने आंसू छुपा लिए। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, क्या तुम रो रही थी? मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम भी एक इंसान हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी शरई जिम्मेदारी है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। अगर तुम दूसरी शादी को लेकर परेशान हो तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अपने शौहर की ये बात सुनकर तो मुझे कुछ देर पहले वाला गम बिल्कुल भूल गया था। वो इतने सालों में कई बार मेरे सामने ये बात कर चुके थे और जब भी मेरे सामने ये बात करते थे तो मुझे खुशी होती थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरा इतना ही एहसास है तो हम अपना इलाज दोबारा से शुरू करवाते हैं। आप मेरा इलाज करवाएं, इंशाल्लाह हमें जरूर बच्चा होगा, क्योंकि खामी तो मुझ में है। मैंने उनसे कहा क्योंकि मेरी सास बार बार कहती थी कि तुम में खामी है और मेरी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने यही लिखा था। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इलाज की कोई बात ना करना, इलाज बहुत महंगा हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, एक दवाई हजारों में आती है, वो भी सिर्फ 1-2 दिन की। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान हो गई कि इलाज से बढ़कर तो पैसा नहीं होता। वो इलाज पर पैसा खर्च कर लेते तो हमें भी बच्चा होता, हम क्यों बच्चे के लिए तरसते रहें। अगर वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो कम अज कम इलाज करवाएं, लेकिन वो तो अजीब ही थे, ना शादी करते थे ना इलाज। उनकी दूसरी शादी करने का मुझे तो फायदा हो रहा था, लेकिन उन्हें क्या फायदा हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो तो कर सकते थे बहुत आराम से, उनके पास तो मजबूत बहाना था और कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरी शादी का नाम तक नहीं लेते थे। हालांकि शादी के 3 साल तक वो दूसरी शादी की रट लगा रहे थे और जब वक्त ज्यादा हो गया तो अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और मुझ पर मेहरबान हो गए। ऐसा क्यों कर हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये तमाम बातें सोचते सोचते सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत बोझल था। शाम को मेरी नंद की मेहंदी थी, घर में जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा था। मैं सिर्फ किचन की हद तक महदूद थी। मैं वैसे ही काम कर रही थी जैसे घर की एक नुकरानी करती है। हर तरफ खुशी का समा था, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। जब मेहंदी लगाने की रस्म आई तो एक औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि दुल्हन को मेहंदी लगाओ, तुम दुल्हन की भाभी हो। ये बात सुनकर मेरी सास आपे से बाहर हो गई और उस औरत से लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये लड़की बांझ है। उस औरत ने कहा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर, इसका भी हक है खुशी मनाने का, पर आज घर में हर कोई खुश है तो फिर इससे ये खुशी क्यों छीनी जा रही है। इसको भी मेहंदी लगाने दें, इसका भी तो दिल करता होगा मेहंदी लगाने का। औलाद नहीं हो रही तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस बेचारी से इसकी जिंदगी का हर हक छीन लिया जाए। बांझ औरत भी अल्लाह की मखलूक होती है। अफसोस है आपकी सोच पर। वो औरत जो भी थी मेरी सास को उसके मुंह पर बातें सुनाकर चली गई। वो औरत अपनी बात खत्म करके चली गई। पता
नहीं कौन थी। मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी सास ने उस औरत का गुस्सा मुझ पर निकाला और सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे कहा कि एक तो तुम बंजर जमीन हो और जो मेरे बेटे को आबाद नहीं होने देती, ऊपर से तुमने इस पर इस किस्म के तावीज कर रखे हैं कि मेरा बेटा दूसरी शादी के नाम से ही घबरा जाता है। मैंने उसके लिए बहुत सारी लड़कियां पसंद कर रखी हैं जो कवारी है और ऊंचे घर वाली है। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। मैंने हमेशा बांझ औरतों को देखा है, उनकी शक्ल ही कुदरत बिगाड़ देती है। तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ गई है, लेकिन मैं आज सबके सामने ये वादा कर रही हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करवाई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। मेरे साथ जितना बुरा बोल सकती थी बोल रही थी और सबके सामने बोल रही थी। मुझे तो 2 गज में भी मुयस्सर ना थी कि मैं अपना वजूद वहां पर छुपा सकूं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और रोना शुरू कर दिया। मेरी सास और नंदों ने मेरी जिंदगी अजीर्ण कर रखी थी, लेकिन आज तो हद हो गई थी। मैं कहती थी कि आखिर कुदरत ने मुझे बांझ क्यों बनाया है। मैं बदसूरत नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी सास को मुझ में हर खामी नजर आती थी। वो मेरी खूबी को भी खामी में बदल देती थी। मैं रोते रोते सो गई। 1 हफ्ते बाद शादी थी। अभी कोई मेहमान दूर दराज वाले नहीं आए थे। उन्होंने शादी वाले दिन ही आना था। घर में सिर्फ मेरी सास, मेरी नंदे जो अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आई हुई थी काफी दिनों से शादी की वजह से, और मेरे शोहर और देवर ही थे। खाना बनाने के बाद घर के सब मर्द बाहर चहलकदमी करने के लिए चले गए। अब घर में सिर्फ हम औरतें ही थी कि अचानक से घर में 4 अफराद जो कि निकाब किए हुए थे दाखिल हुए और हमसे कहा कि जितना और नकदी और जेवर है शादी वाले सब हमें दे दो। मेरी सास बहस करने लगी इनसे कि मैं अपनी बेटी का जेवर नहीं दूंगी, मैंने इसकी शादी के लिए बनवाया था। तो उन्होंने कहा कि अपनी जान प्यारी है तो दे दो, वरना हम तुम सबको जान से मारकर चले जाएंगे। मेरी बड़ी नंद ने अपनी माँ से कहा कि बहस का वक्त नहीं है, जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो, और यूं वो सारा जेवर उठाकर भागने लगे कि इनमें से अचानक एक की नजर मुझ पर पड़ गई और एक ने दूसरे को इशारा किया। मैं किचन में बंद हो रही थी तो वो मुझे नहीं देख सके, लेकिन अचानक जाते हुए उन्होंने मुझे देख लिया और फिर आपस में कुछ बोलकर मुझे वहीं से घसीटकर कमरे में लेकर जाने लगे। मेरे लिए क़यामत का मंजर था। वो 4 डाकू थे और बहुत ताकतवर भी। मेरे लिए ये क़यामत का मंजर था। वो 4 डाकू थे, असलाह भी थे और बहुत ताकतवर भी, और उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख दबाई और मेरी सास और नंदे मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास ने अपनी बेटियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इनसे निपट लूंगी। मेरी नंद जो दुल्हन बनने वाली थी वो तो कमरे में पहले से ही बंद थी। बाकी मेरी 3 नंदे थी जिनकी उम्र ज्यादा थी और वो काफी मोटी थी। उन चारों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई थी। मुझ पर नजर पड़ी, शायद मैं उन्हें उनके मुताबिक लगी थी। मेरी नंद ने अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई और मेरी सास ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मुझे छुड़ाने के लिए। इन्हीं में से एक ने मेरी सास ससुर पर कुछ दे मारा और उनके सर से खून रसने लगा। मेरी सास जमीन पर बैठी चली गई अपना सर पकड़कर और कह रही थी कि खुदा के वास्ते तुम लोगों को इस घर से जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमारी इज्जत पर हमला ना करो। यकीनन मेरी सास को मुझसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन उन्हें शायद अपने बेटे की इज्जत की फिक्र थी कि मोहल्ले में बात फैल गई कि उनकी बहू के साथ ज्यादती हुई है तो वो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगी। मुझे हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। मैं दुआएं कर रही थी कि मेरे शोहर और देवर जल्द ही घर आ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। वो चारों मुझे घसीटते हुए कमरे में लेकर गए और जितना बुरा मेरे साथ कर सकते थे उन्होंने किया। मुझे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वो लोग वहां से भाग गए। फिर मेरी नंद ने सबको फोन करके बुलाया तो सब घर आ गए। मेरी सास फौरन से मेरे पास आई और कहा, खबरदार जो तुमने इस वाकये का जिक्र किसी से भी किया, अपने शोहर से भी ना करना। जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर बाहर लोगों को ये बात मालूम हो गई तो मेरा बेटा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझ पर तो क़यामत गुजरी थी। मुझे तो सास की कोई बात ना सुनाई दे रही थी ना समझ आ रही थी। मेरे साथ जो हुआ था वो मेरा दिल चीरने के लिए काफी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरा कलेजा बाहर निकाल दिया हो। मुझ पर क्या गुजर रही थी सास को इससे कोई सरोकार नहीं। अपनी फिक्र थी कि उनका बेटा जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा।
एक औरत होकर वो एक औरत का दर्द नहीं समझ रही थी कि कैसे सियाह मौत मुझे मिली थी। यूं मैंने और मेरी सास नंदो ने इस बात को राज रखा पूरे 1 महीने तक कि घर में डाकू आए थे और जेवर लेकर चले गए। शायद किसी ने चुगली लगाई थी कि इस घर में बहुत सारा जेवर पड़ा हुआ है जहेज का। मेरे साथ जो हर आने जाने वाली औरत को जेवरात दिखा रही थी, अपनी शोबाजी के लिए इनमें से ही किसी ने बात आगे पहुंचाई थी और मामला यहाँ तक आ गया। मैं तो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे बुखार हो गया। मेरे शोहर ने मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। इसके बाद मेरी नंद की शादी हो गई, लेकिन घर में उस दौरान सबको जैसे सांप सूंघ गया था। सबकी खुशी मिट्टी में मिल गई थी और इसका इंसान भी सास ने मुझ पर लगा दिया कि मैंने इनकी खुशियों को नजर लगाई है। मेरे अंदर तो जिंदा रहने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी। मेरे जिस्म पर काफी निशानात बन गए थे और मैं अपने शोहर से इन निशानात को छुपाती फिर रही थी। इन जालिमों ने जिस कदर बेदर्दी से मुझे दागा था वो सब वासे था, लेकिन इन निशानात को शोहर के अलावा कोई भी नहीं देख सकता था। मैं जितना छुपाने की कोशिश कर सकती थी कर रही थी। जो हादसा गुजरा था वो हमारे जहनों से निकल ही नहीं रहा था। मेरी सास बार बार मेरे कान में आकर सरगोशी करती थी कि अब तुम गंदी हो गई हो, गलीस हो गई हो, मैं किसी तरह भी तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहूंगी। लेकिन मुझे मेरे शोहर का सहारा था, इसलिए मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दे। मेरी सास ने एक रात आकर मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं रही हो। बेहतर यही है कि तुम रातों रात घर छोड़कर चली जाओ। इतने सालों से तुम्हारी नहुसत का साया मेरे बेटे के सर पर है। इसकी जान छोड़ दो। अब तो तुम गलासत के ढेर के सिवा कुछ नहीं रही हो। एक तो बांझ हो, ऊपर से गलीस हो गई हो। सास ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप खुद सोचे मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये जुमला बोल रही थी कि पीछे से मेरे शोहर आ गए और उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी जो मैंने बोली। मेरी माँ से कहा कि इसे निकालने का ना सोचना, यही मेरी बीवी है और मैं सारी जिंदगी इसी के साथ रहूंगा और दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब तो मेरी सास और भी मजबूर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनकर अंदाजा लगा लिया था कि मेरी सास मुझे घर से जाने का कह रही थी, जिसके जवाब में मैंने ये सब कहा। यूं ही परेशानी में 3 हफ्ते गुजर गए और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अपनी तबीयत में एक ऐसी तब्दीली महसूस की कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच था। लेकिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई और मैं उल्टियां करने लगी तो मेरी यह हालत देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फक हो गया था और मेरी सास नंदो ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा, जैसे कोई पैगाम दे रही हो। मेरी सास नंदो को सांप सूंघ गया था। मुझे उल्टियां करता देखकर और मेरे शोहर ने देख लिया और मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हैजा हो गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे शोहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। बज़ाहिर तो वो खुशी की खबर थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे शोहर का रंग भी सुनकर फक हो गया और तो और वो भी नॉर्मल हो गए और मुझे खुशी से गले लगा लिया और घर ले आए और रास्ते में मिठाई भी ली। घर आकर सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खबर सुनकर तो मेरी सास और नंदों के सरों पर आसमान गिर गया था। मेरी सास ने फौरन से कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे शोहर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अम्मी, मैं 8 साल से औलाद के लिए तरस रहा हूँ और आज कुदरत ने मुझे ये खुशी दी है, तो आप मेरी इस खुशी का भी बेड़ा गर्क करना चाहती हैं। अपने बाकी बेटों के बाप बनने की खुशी में तो आप खुश हुए हमेशा से, तो फिर मेरी खुशी में इस तरह के अल्फाज बोलकर मेरा दिल क्यों दुखा रही हैं? मेरे शोहर ने ऐसी बात बोली कि मेरी सास एकदम खामोश हो गई। सारा मामला क्या था ये मुझे भी मालूम हो गया था और मेरी सास को, जो मुझे हर वक्त बांझ बन के ताने देती रहती थी, खामी किस में थी ये बात वासे हो गई थी। जो 8 सालों में ना हुआ वो अचानक इस हादसे के बाद कैसे हो गया? सोचने वाली बात थी। मेरी सास मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी कि मैं बांझ हूँ और वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगी, आज उनकी बात गलत साबित हो गई। तो बांझ मैं नहीं थी, बांझ तो उनका बेटा था। शोहर तो जैसे हवाओं में थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें धोखे में रखूं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अपने शोहर से कुछ मत कहना, जो हुआ सो हुआ, अब इस बच्चे को रख लो। मेरा बेटा तो वैसे ही बांझ
निकला है। बस जमाना ये समझ रहा है कि ये मेरे बेटे का ही खून है, तो इन्हें समझने दो। कुछ चीजों को राज रखने में ही हमारी भलाई है। मेरी सास मुझसे ये बातें कह रही थी तो मेरे शोहर ने सुन लिया। वो न जाने अचानक से कैसे आ गए। हम दोनों से कोई बात किए बगैर वो कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे गई और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दें। मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन आपकी माँ ने ही मुझे रोक रखा था इतने अरसे से। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आया है, लेकिन मैं अपनी इज्जत के लिए खामोश था और अपने होंठ सी लिए थे। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं बांझ हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने अपने टेस्ट करवाए थे और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। खामी मुझ में है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक रखा, क्योंकि दूसरी शादी का कोई फायदा नहीं था। अगर मेरी दूसरी शादी होती तो मेरा राज जमाने के सामने आ जाता और सब यही कहते कि वो दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई। यकीनन इसी शख्स में खामी थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये बच्चा मेरा ही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं एक हकीम से दवाई ले रहा था और उसने मुझे कहा था कि शर्ती औलाद होगी 3 महीने के अंदर। मेरे शोहर अजीब अंदाज में बोल रहे थे, जैसे कि उन्हें यकीन हो कि ये बच्चा उनका है, लेकिन वो खुद भी सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ये सारा अरसा हमने इसी सोच में गुजार दिया। जब बच्चा पैदा हुआ और उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो वो मेरे शोहर का ही था। हकीम की दवाइयों ने असर कर दिया था। मैं इस हादसे को बुरा ख्वाब समझकर भूल गई और अपनी सास को सारी बात बता दी। अब मेरा दिल भी मुतमईन था कि मेरी गोद में मेरे शोहर का बच्चा है और मेरा शोहर भी खुश था। मेरी सास भी मुतमईन हो गई थी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखकर, लेकिन फिर उन्होंने मेरे शोहर से कहा कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये गलीस हो गई है, इसे निकालो, फिर बच्चा हम रख लेते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि इस औरत ने इतने साल मेरी पर्दा पोशी की है, तो क्या मैं इसकी पर्दा पोशी नहीं कर सकता हूँ? मेरे शोहर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब हमारी जिंदगी मुकम्मल थी। जो हादसा हुआ था वो नाकाबिले फरामोश था, लेकिन ये दुनिया फानी है और हम सबको छोड़ के जानी है। यहाँ पर हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हादसा से गुजरना पड़ता है।